नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने इसमें एक सिंपल सा इंडिकेटर लगा के रखा है और वो इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, जो कि जिसे समझना और जिसे यूज करना बहुत ही आसान इंडिकेटर है। तो आप देख रहे हो ये जो इंडिकेटर है ये काफी दिनों से पॉजिटिव था, ठीक है ना। यहाँ से आप देखोगे एकदम पॉजिटिव था, बीच बीच में एक दो बार ये यहाँ पे एक बार नेगेटिव हुआ, यहाँ पे एक बार नेगेटिव हुआ, बट वो ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रह पा, थोड़ा सा नीचे गया, सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ और फिर तुरंत ही सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमें इस चार्ट में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे थोड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, ठीक है ना। और ये हो चुका, ये अपने सुपर ट्रेंड को इंट्राडे बेसिस में नेगेटिव हुआ था, ठीक है ना। इसका जो नीचे वाला आप विक देख रहे हो, यू सी दिस कैंडल, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कैंडल, और ये इंट्राडे बेसिस ये अपने जो सुपर ट्रेंड के जो बेस है, सपोर्ट है, उससे नीचे जाके फिर इसने ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा, जिसके कारण सुपर ट्रेंड नेगेटिव होते होते बच गया, या हम बोल सकते हैं कि बाल बाल बच गया, ठीक है ना। तो अभी हमें इस स्टॉक में करना क्या है, क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन है, दिस इज अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन। यदि आप रिस्क रिवार्ड रेशियो देखोगे, ठीक है ना, अभी यहाँ पे आपका रिस्क जो बैठता है 2% का रिस्क है और रिवार्ड जो है आपका 8% का रिवार्ड है। इट्स वेरी फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो। यदि ये यहां से टर्न ले लेता है तो, मेरी बात को ध्यान दीजिए, यदि यहां से टर्न लेता है तो, और यदि टर्न नहीं लेता है तो देन इट कैन गो, ये बहुत नीचे तक जा सकता है। सो कीपिंग एट से 2% आपका स्टॉप लॉस रखते हुए आप 8% का इसमें रिस्क रिवार्ड के साथ आप इसमें खेल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप कहीं एंटर करते हो तो इसके नीचे आता तो आपको एग्जिट करना है, विच इज 2%, और ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक या फिर यहाँ तक। बट यदि आप इसका और इंडिकेटर्स देख लोगे, वी सी द इंडिकेटर्स, ये स्टॉक अभी 20 डे SMA के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 डे SMA कौन सा, ये है, ये 20 डे SMA, तो 20 डे SMA के काफी नीचे कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉलिंजर बैंड यू कैनॉट टेक एंट्री इन दिस स्टॉक, बिकॉज 20 डे के SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और बॉलिंजर बैंड के निचले हिस्से पर ये ट्रेड कर रहा है। तो एज फार एज बॉलिंजर बैंड इज कंसर्न, द स्टॉक इज अ वीक स्टॉक, राइट। और हम देख लेते हैं, इज इट ट्रेडिंग अबाउट 50 डे SMA? नो, इट इज नॉट ट्रेडिंग अबाउट 50 डे SMA, इट इज ट्रेडिंग बिलो 50 डे EMA। 50 डे EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और 200 डे EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी मतलब इसका जो लॉन्ग टर्म, इसका जो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इसका लॉन्ग टर्म अभी बिगड़ा नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म है 50 डे SMA के नीचे आ चुका है, 20 डे SMA के नीचे आ चुका है, जिसका मतलब इसका जो शॉर्ट टर्म बिगड़ा है या बिगड़ने वाला है कह सकते हैं, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म है अभी भी 200 डे SMA के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो इट्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी खराब नहीं हुआ है। और यदि हम इसका DMI देख लेंगे तो इसका जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज DI पॉजिटिव, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये है DI नेगेटिव, ठीक है ना। और अभी फिलहाल अभी हुआ क्या है, जो DI नेगेटिव ऊपर आ चुका है, ऑरेंज लाइन ऊपर आ चुका है, DI नेगेटिव ऊपर आ चुका है और DI पॉजिटिव नीचे जा चुका है। तो यानी आप DMI को फॉलो करोगे तो यू कैन नॉट एंटर इन द स्टॉक, बिकॉज DMI आपको इस स्टॉक में एंटर करने की इजाजत नहीं देता है, ठीक है ना। एंड एज फार RSI इज कंसर्न, RSI में कुछ है नहीं, 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है, RSI स्लोपिंग डाउनवर्ड, और अभी RSI का वैल्यू है 39.57, विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड। सो RSI पे आप भरोसा करोगे तो यू कैनॉट एंटर इन द स्टॉक, बिकॉज RSI इज नॉट अलाउइंग यू टू एंटर इन द स्टॉक, RSI इज नॉट परमिटिंग टू एंटर द स्टॉक बिकॉज इट इज बिलो 50 एंड इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, राइट। तो अब हम देख लेते हैं मैकडी क्या कह रहा है। तो इसमें आप मैकडी देखोगे, मैकडी लाइन इज बिलो सिग्नल लाइन, ये जो ब्लू लाइन है ये मैकडी लाइन है, और ये जो ऑरेंज लाइन है सिग्नल लाइन है, और जो सिग्नल लाइन ऊपर है
मैकडी लाइन नीचे है, यानी मतलब वीकनेस है। मैकडी लाइन इज नॉट अलाउइंग यू टू एंटर इन द स्टॉक। और ये जो बार्स जो देख रहे हैं, वी नीड ग्रीन बार्स, और यहाँ बन रहे हैं रेड बार्स। जीरो लाइन के ऊपर है, ये अच्छी बात है, लेकिन सिग्नल लाइन के नीचे होना ये अच्छी बात नहीं है। सो द मैकडी इज ऑल्सो नॉट अलाउइंग यू टू एंटर इन द स्टॉक। तो इसमें आप देखोगे 10 में से जो 9 पैरामीटर्स है वो आपके विपरीत है। आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स 9 इंडिकेटर्स आर टेलिंग यू नॉट टू एंटर इन द स्टॉक, ठीक है। और जो एक दो इंडिकेटर जो आपको एंटर करने या की इजाजत देता है वो अभी ये सुपर ट्रेंड है, क्योंकि इसका सुपर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी नेगेटिव हुआ नहीं है, नेगेटिव होने के कगार पर है। और ये जो पिछले 2-3 दिनों में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके से खराब थे, जिसके कारण ऑन द ब्रॉडर मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट उनका अगवा कर लिया गया, ठीक है ना। डेनमार्क पे कब्जा करने की बात हो रही है, नॉट सॉरी डेनमार्क, विच इज डेट डेनमार्क नॉट डेनमार्क, ग्रीनलैंड पर कब्जा होने की बात हो रही है। ईरान पे कब्जा करने की बात हो रही है, 5% टैरिफ की बात हो रही है। तो इन सारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के चलते तो बाजार का माहौल बिगड़ा हुआ है, और बाजार का माहौल बिगड़ने के कारण द स्टॉक बीइंग गुड, स्टॉक अच्छे होने के बावजूद भी आप हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और हमें बताया गया कि कल इंडिया का जो टैरिफ्स के पे डिसीजन आने वाला है, यदि मार्केट रिवाइव करता है, यदि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है, तो दिस स्टॉक विल टर्न फ्रॉम हियर, यहां से ये टर्न लेगा, ये हमारी उम्मीद, यहां से टर्न लेगा तो देन इट कैन टच द, इसके जो स्विंग हाई है उसको टच करने के इस स्टॉक में दमखम रखता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो पे ध्यान देना है, ठीक है। यू हैव टू टेक योर रिस्क रिवार्ड रेशियो, आपका जो पोजीशन साइजिंग है उसमें पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट इज वोलेटाइल, मार्केट कैन बी वेरी वेरी वोलेटाइल। तो दोस्तों आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब बाबा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए, बहुत बहुत।